गुड मॉर्निंग। रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। शो चल रहा है मॉर्निंग गूंज और मॉर्निंग गूंज के ओपन टॉक्स में आज हम 19 अप्रैल 2022 को बात करने वाले हैं आपके लिवर को लेकर, क्योंकि हर कोई जानता है कि आज 19 अप्रैल को हम वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है, मतलब बताइए, आपको अपने लीवर का भी ख्याल रखने के लिए उसका एक दिन मनाना पड़ रहा है। मतलब हम कितने लापरवाह हो गए। हैव यू एवर नोटिस दिस थिंग कि हम हार्ट डे मना रहे हैं, हेल्थ डे मना रहे हैं, और ज़्यादातर डेज इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि एक अवेयरनेस फैले, हम उसका ख्याल रख पाएँ उस चीज़ का। तो लिवर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनिल गंगवार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में KGMU में। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सुरभि जी। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि अगर हम सिंपल शब्दों में बोले, नॉट इन मेडिकल टर्म्स, सिंपल आम भाषा में बोले तो लीवर क्या है और लीवर डे मनाने की जरूरत क्यों पड़ी लोगों को? देखिए, लीवर जिसको हिंदी भाषा में जिगर भी कहते हैं, और ये आपके पेट में ऊपर और दाहिनी तरफ लोकेटेड होता है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य रहता है कि ये जो भी कई सारे सिंथेटिक फंक्शंस होते हैं, जो इसेंशियल एलिमेंट्स को बनाता है, आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स को मेंटेन करता है बॉडी में कि कहीं ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, और साथ में एल्बुमिन सिंथेसिस वगैरह भी कराता है, और ब्लड ग्लूकोज और आपके कोलेस्ट्रॉल और शरीर के और बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें। साथ में एक डाइजेशन में इसके द्वारा बाइल सिंथेसिस होती है, और वो बाइल के द्वारा डाइजेशन में हेल्प होती है। तो ये जिसको कहते हैं, जिस तरह से परिवार में एक महत्वपूर्ण रोल माँ का होता है, उसी तरह हम शरीर में लिवर को एक माँ का रूप दे सकते हैं, जो कि सारे कार्य को इसी से, हमारे शरीर के इसी से संपन्न होते हैं। मतलब लीवर ना हो तो बॉडी काम कैसे करेगी? इट्स एन वेरी हार्ड वर्किंग ऑर्गन हमारी बॉडी में। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड लीवर डे मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, मोटे तौर पे समझा जाए तो जो भी वर्ल्ड वाइड डेथ हो रही हैं, उसमें लिवर से रिलेटेड बीमारियों के कारण बहुत सारी डेथ हो रही हैं। अप्रॉक्सीमेट जो है 2 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड जो है लिवर से रिलेटेड बीमारियों से हो रही हैं। और उसमें भी लिवर सिरोसिस और वेरियस हेपेटाइटिस लिवर के कारण, जिसमें BC की आती हैं। इसको लेके अगर पब्लिक में अवेयरनेस आ जाएगी तो हम उसको कहीं न कहीं पहले डायग्नोस कर लेंगे और उनका इलाज चल के रोका जा सकता है। तो मेन मोटो इसका ये है कि हम इसको पब्लिक में कैसे अवेयरनेस फैलाएं। तो उसके लिए हम वर्ल्ड लिवर डे मनाते हैं। तो आपके लीवर का आप ख्याल रखें। और कहा ही जाता है कि किसी भी ऑर्गन में या बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जिसके बारे में अगर हमें पहले से पता चल जाता है तो हम, जाहिर सी बात है कि हम उसका ख्याल रख सकते हैं, उस चीज़ को बचा सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब हमारे लिवर को कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब हमें कैसे फील होगा कि आर लिवर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली? कैसे हम सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं अगर लिवर को कोई नुकसान होता है तो? देखिए, लिवर पे जो कॉमन बीमारियां हैं उसमें या तो लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं वेरियस, वो या तो आपको पीलिया के फार्म में होगा, या तो मरीज को पीलिया होगी, भूख ना लगना, पेट पे सूजन आ जाना, पेट में दर्द होना, और किसी कारणों से वजन कम होना जिसमें दूसरे कारण ना हो। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण हैं तो आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं, अपने नियर अबाउट डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसको लेके आपको तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कराएंगे। उसके अकॉर्डिंग ही आपको डॉक्टर की सलाह के बाद आगे बढ़ना है। और अगर सवाल आता है यहाँ पर कि हम किस तरीके से अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स एक जो होते हैं लिवर को हेल्दी रखने के लिए, तो उनके बारे में बात करें तो वो क्या होंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आजकल जो चल रहा है लिवर खराब होने का, उसमें कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण शराब पीने से लिवर खराब हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग, जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज पेशेंट होते हैं उनको चाहिए कि अल्कोहल बंद करें, शराब पीना बंद करें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें। जैसे कि मोटापे के कारण, जिनका फैटी लिवर के कारण लिवर कमज़ोर हो रहा है, तो उनको वेट रिडक्शन की ज़रूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैलेंस डाइट। ये खाने में जो है उनको लिमिटेड कैलोरी लेना है, और जो भी खाना है वो हेल्दी लेना है, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आएंगी, आपकी मिलेट्स आ जाएंगे, और फ्रूट्स आ जाएंगे। और अगर हम डॉक्टर साहब बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो हम सबकी बॉडी पर बहुत बुरा असर डालती है। कहीं ना कहीं उस पर लिखा भी रहता है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, बट स्टिल लोग मानते नहीं हैं। अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो
ऐसा लगता है कि स्लो पॉइजन अगर हम बोलें बॉडी को देना, तो दैट इज मेरे ख्याल से अल्कोहल वो धीरे 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 लीवर को डैमेज करता है। तो कितना हार्म होता है और किस तरीके से लीवर को हार्म करता है ये? बिल्कुल सुरभि जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक स्लो पॉइजन ही है जो कि स्लोली लिवर पे डैमेज करता रहता है और ओवर टाइम समय के साथ साथ धीरे वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें बेसिकली जो अल्कोहल होता है वो हमारे पेट में जाकर एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और जो एसिटाल्डिहाइड है वो हमारी लिवर की जो मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है और एंटीऑक्सीडेशन फंक्शन है उसको प्रभावित करता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो लिवर पे डैमेज होता रहता है और फाइनली एक समय बाद लिवर जो है इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच जाता है जिसमें कि कोई भी बदलाव संभव नहीं हो पाता। तो उसको पहले ही हम शराब बंद करके उसको रोका जा सकता है। लिवर सिरोसिस एक ऐसी चीज़ होती है डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि अगर वो एक बार हो जाता है किसी इंसान को तो फिर वो सुनने में आया कि आजीवन वो इंसान या तो फिर परहेज पे ही रहता है, फिर वो उस चीज़ को दोबारा कंज्यूम करने की, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एक बार उस चीज़ से उभर के आ भी गए फिर उनको लगता है कि अब तो हम ठीक हो गए हैं तो हम लिटिल फिर से ले सकते हैं। जी बिल्कुल। एक बार अगर जैसे कि लिवर सिरोसिस हुआ तो उसको लाइफ आगे दवाओं के सहारे चलती रहती है, लेकिन अगर यही पेशेंट जिस तरह से दोबारा अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं तो ये कभी भी लिवर पूरी तरह से फेलियर स्टेज में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं सीवियर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या एक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेलियर। तो फिर उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन मरीजों के लिए कहीं भी कोई भी पीने के लिए कहीं भी स्पेस नहीं है कि ये दोबारा अल्कोहल लें। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अगर बाई चांस आपको एक बार डॉक्टर साहब ने बचा लिया, आपके लिवर को वापस से हेल्दी वाली कंडीशन में ले आए, तब भी आपका लिवर इतना हेल्दी नहीं होता है कि आप उसके ऊपर फिर से उतना ही बर्डन डाल सकें। सो आई थिंक आज से अभी से अगर आप लोग इन गलत लतों में, गलत आदतों में पड़े हुए हैं तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। हेपेटाइटिस का डॉक्टर साहब जब हम नाम लेते हैं तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि लिवर में जो एक स्वेलिंग होती है वो जब आ जाती है उसके लिए हम हेपेटाइटिस का यूज़ करते हैं। तो हेपेटाइटिस दो तरह का बी और सी होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैडम, हेपेटाइटिस सामान्यतः कई तरह का होता है, उसमें मुख्यतः 5 हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई आता है। जिसमें भी जो क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक जिसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट जो हो जाती है वो हेपेटाइटिस बी या सी के कारण होता है। और अदर जो हेपेटाइटिस बेसिकली लिवर पे इन्फ्लेमेशन वो और भी कारणों से होता है, जैसे कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया, जिसके ऑटो इम्यून डिजीज हुआ जिसके कारण लिवर पे शरीर खुद से ही अटैक करने लगता है। जो शरीर है वो खुद से लिवर पे अंदर अटैक करने लगता है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और विल्सन डिजीज। अदर रेयर काजेज हैं, बट मुख्य जो कारण है वो अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो जो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो नियर अबाउट 250 मिलियन हेपेटाइटिस बी से प्रभावित लोग हैं। और उसका लगभग 100 to 150 मिलियन हेपेटाइटिस सी से प्रभावित हैं। तो गवर्नमेंट ने हमारा एक प्रोजेक्ट भी लाया है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी लाए हैं इसको। और इसके तहत जो है बहुत से मेडिकल कॉलेजेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हेपेटाइटिस बी और सी की दवाएं फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जिनको भी हेपेटाइटिस बी या सी से प्रभावित जो भी लोग हैं तो वो KGMO या कहीं दूसरे सेंटर पे गवर्नमेंट के जाकर फ्री में दवाएं भी ले सकते हैं। तो अगर हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें, जैसे दवाइयाँ फ्री में मिल रही हैं, ये ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है? देखिए, या तो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है कि मदर टू बेबी ट्रांसमिशन होता है, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो बहुत कॉमन है। आईवी ड्रग एब्यूज लेने से कुछ जो आईवी ड्रग एब्यूज किया आपने उस सेटिंग में हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया, किसी हेपेटाइटिस बी या सी का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया। ये कॉमन कारण है जिनके कारण हेपेटाइटिस बी सी होता है। जबकि हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो या तो आपका फीको ओरल ट्रांसमिशन मीन्स आपने कहीं इन्फेक्टेड वाटर या फूड ले लिया जिसके कारण हेपेटाइटिस ए या ई हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए ई परमानेंट लिवर डैमेज यूजुअली नहीं करते हैं। मेन जो वो हैं जो सिरोसिस में होने की संभावना रहती है वो हेपेटाइटिस बी और सी हैं, जिसको लेके अगर अब टाइमली अगर आपने जो है अवेयर हुए और अपने गैस्ट्रो डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे तो आपका लिवर आगे चल के बच सकता है।
तो हम ये कैसे पहचानेंगे डॉक्टर साहब कि हमें इस टाइम पर, जैसे कि कहा जाता है कि एक बॉडी चेकअप हमारा होता रहना चाहिए टाइम टू टाइम, लोग कहते हैं अपना आप शुगर लेवल टेस्ट करा लीजिए, बीपी चेक करा लीजिए, ये सारी चीज़ें होती, तो क्या लिवर हेल्दी है हमारा, नहीं है, उसके लिए भी कुछ चेकअप्स होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है सुरभि जी। देखिए हर चीज़ के लिए आजकल टेस्ट आ गए हैं। जैसे हमारा लिवर कैसा काम कर रहा है उसके लिए होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसको LFT बोलते हैं। उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें जो एंजाइम्स होते हैं SGOT, SGPT, अगर वो टेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर एडवाइस करेगा टेस्ट LFT का और उसमें SGOT, SGPT बड़ा आता है, तो उसके बाद जो है फर्दर टेस्टिंग हेपेटाइटिस B या C की कराई जाती है और उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं और पहले से उसको जो डैमेज हो रहा है मोटापे के कारण, हेपेटाइटिस B, C या अल्कोहल के कारण, उसको रोका जा सकता है। तो बेसिकली LFT का टेस्ट करा के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर जैसी सलाह दे उसके अनुरूप आगे बढ़ें। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अल्कोहल कंज्यूम ही नहीं करते हैं, क्या उनको भी लिवर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी दूसरे कारणों से? बहुत ही अच्छा प्रश्न। आजकल जो कॉमन कारण है लिवर सिरोसिस का, वो मोटापा, फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। ये लॉन्ग स्टैंडिंग धीरे धीरे फैट जो है वो लिवर के अंदर जो है डैमेज करता रहता है और धीरे धीरे करके लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये इट्स टेक लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय लगता है इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली जो ओबेज लोग हैं जिनको और भी बीमारियां हैं साथ में, तो वो LFT का टेस्ट कराएं। अगर LFT बढ़ा हुआ चल रहा है तो अपने गैस्ट्रो के डॉक्टर से कंसल्ट करके उसी हिसाब से दवाएं लें। और मेन जो इलाज है अब तक फैटी लिवर का, दैट इज़ द वेट रिडक्शन, कि जो आपको आइडियल बॉडी वेट अपनाना है। अगर वेट आपका कम हो जाएगा तो लिवर जो आपका ख़राब हो रहा है वो सही आ जाएगा। तो अगर आप भी ओबेसिटी के शिकार हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको लगती है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। कहीं उन सारी चीज़ों की वजह से आपके लिवर पे तो कुछ असर नहीं पड़ रहा है। जाने से पहले डॉक्टर साहब से एक इम्पॉर्टेंट वाला मैसेज, जो भी इस वक्त आपको सुन रहा है, एनी एज ग्रुप, हर एज ग्रुप वालों के लिए अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो वर्ल्ड लिवर डे है बेसिकली, उसका मतलब ही होता है कि आप अवेयर रहें अपने को लेकर। तो लिवर का डे है आज, तो आपको और या आपके परिवार को किसी को कोई लिवर की समस्या तो नहीं है, तो उसको लेके आपको जागरूक होना है। और अगर कोई समस्या है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कैसे लिवर को रोका जा सका, दैट इज़ द अल्कोहल एब्स्टिनेंस। आपको शराब को जो है नो टू अल्कोहल कहना है, और रेगुलर एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन एंड बैलेंस डाइट। दीज आर 4 थिंग्स जिसके बेसिस पे आप अपने लिवर को बचा सकते हैं। तो लिवर को हेल्दी रखने के लिए चीज़ों का ध्यान रखिएगा, खाना पीना अच्छे से करिए, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा करिए। रोज़ रोज़ ये पिज़्ज़ा बर्गर जो आप लोग खा लेते हो ना, आपका लिवर अंदर से एक दिन सच में आपको इतनी बातें सुनाएगा ना कि वो दिखने लगेगा आपको आपकी रिपोर्ट्स में। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। वर्ल्ड लिवर डे पर लेट्स एवरीवन से नो टू अल्कोहल। हम अपनी एक अच्छी हेल्दी डाइट रखेंगे, हम एक्सरसाइज भी करेंगे और अपने लिवर का ख्याल रखेंगे। आपकी पूरी बॉडी का ख्याल रखता है, आप एक अपने ऑर्गन का ख्याल नहीं रख सकते? प्लीज़ उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुरभि जी। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89